Hello dear learners, I welcome you all to our channel once again. Here, complex ideas meet with easy explanations. Prime objective of our channel is to make mathematics meaningful and interesting together. Always remember one thing, that mathematics gives us vision and hope that every problem has a solution. And keep exploring, keep learning and keep growing with Prime Brain. And don't forget to support us by hitting the like and subscribe button for more such insightful videos and lessons. Enjoy the lesson. Thank you. Hello learners. Today we are going to learn sum of n terms of an AP. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैथमेटिक्स में क्लास 10th में इंट्रोड्यूस किया जाता है. इसमें फर्स्ट पार्ट हमने पिछले कई लेक्चर्स में सीखा है. फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था कि nth टर्म ऑफ एन एपी को कैसे फाइंड करते हैं और एपी को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं. बट नाउ दिस टाइम वी आर गोइंग टू लर्न कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी कैसे फाइंड करेंगे, क्या होता है ये और कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे. इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस हम लोग लेटर वीडियोस में करेंगे. राइट, सो द टॉपिक फॉर टुडे इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी. इस टॉपिक को जनरलाइज करने से पहले कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स लेकर के हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. लाइक फॉर एग्जांपल, एक एपी दिया गया है 1 4 7 10 13. सपोज दिस इज एन एपी. ये एक एपी दिया गया है और बोला जा रहा है कि इनके टर्म्स का सम फाइंड करना है. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी मीन्स इस एपी में हमें देखेंगे अगर तो हमें पता चलेगा कि इसमें टोटल 5 टर्म्स हैं और इनके सभी के सम करने हैं. सम का मतलब सिंपल शब्दों में कहें तो एडिशन होता है. इन सबको ऐड कर देंगे एंड वी विल गेट द आंसर. सो दिस इज सो इजी. बट जब इसको हम जनरलाइज करेंगे और जब हम समझेंगे कि जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं इस एपी के वैल्यू को, सपोज मान लेते हैं कि हमें 70th टर्म का सम करना है, मतलब टोटल 70 टर्म्स हैं किसी एपी में और उन सभी टर्म्स को ऐड करके लिखना है, या 100 टर्म्स हैं या 150 टर्म्स हैं या 200 टर्म्स हैं, उन सबको ऐड करके लिखना है. तो इन दैट केस हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा डायरेक्टली ऐड करके लिखना. और उसके लिए हमें ये जानना और समझना ज़रूरी है कि हम कैसे इस तरह के सीक्वेंस के सम को ऐड करते हैं, सीक्वेंस के टर्म्स के सम को ऐड करते हैं. राइट, सो इसको हमें इजीली, हम चाहे तो सिंपली 1 + 4 + 7 + 10 + 13 इजीली हम इसे ऐड करके लिख सकते हैं. राइट, 13 + 10 23 + 7 30 + 4 34 और 1 35. ये करना बहुत इजी है. इसका आंसर ये 35 हो जाएगा. लेकिन हम चाहते हैं कि आप इस चीज को जनरलाइज करके सीख सकें, सो दैट कि आपसे अगर कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, फ्रेम किया जाए, देन यू कैन इजीली सॉल्व इट आउट. राइट, तो पहली चीज तो ये कि हमने एपी के बारे में पढ़ा था कि दो तरह के एपी होते हैं. एक होता है फाइनाइट सीरीज एपी और एक होता है इनफाइनाइट. राइट, हमें यहाँ पे जो जनरली डिस्कस करना है क्लास 10th लेवल पे, वो हमें फाइनाइट टर्म एपी के बारे में डिस्कस करना है. राइट, तो उसकी मतलब क्या है, सपोज मान लेते हैं कि एक एपी दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये एपी है. ऑब्वियसली इट इज इन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंसेस आर कॉमन, डिफरेंसेस आर सेम. ये एक एपी है. अब हमसे पूछा जाए कि इनका आप समेशन कीजिए. समेशन करना इजी है क्योंकि सिर्फ 10 टर्म्स हैं और सबको ऐड छोटे छोटे नंबर से ऐड करना इजी होगा. बट अगर इसी को 100 तक लिख दिया जाए और फिर बोला जाए कि ऐड करके बताइए, तो इन दैट केस इट वुड बी लिटिल बिट टीडियस जॉब. ओके, सो वो थोड़ा सा मुश्किल काम होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको ऐड करने में, टाइम टेकिंग होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा. सो हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. मैं एक बेसिक कंसेप्ट से समझाने की कोशिश करता हूँ और इसी को हम लोग बाद में जनरलाइज कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर. राइट, तो इसको क्या करते हैं कि हमें इसका सम फाइंड करना है. तो हम इसको लिखेंगे S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10. राइट, लिख दिया. अब हम क्या करते हैं, एक बार फिर से इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं. क्या,
ये लिख देते हैं 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, राइट। सेम चीज़ सेम सीक्वेंस है, उनको ऐड करना है। हमने एक बार 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू 10 लिखा, दूसरे को 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2s, राइट। और इसको ऐड करेंगे 1 प्लस 10 11, 2 प्लस 9 11, 3 प्लस 8 11, 11 11 11 11 11 11 11। इजी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए 11 कितने टाइम्स लिखा हुआ है, 11 को हमने कितने टाइम्स ऐड किया है, वी विल गेट 11 इंटू 10, राइट। और यहाँ पे हमने 2s लिखा था, राइट। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से s की वैल्यू मिलेगी 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से ये कैंसिल होगा एंड यू विल गेट 55। सो व्हाट इज s? s इज द समेशन, सम। s क्या था, सम था, फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब पहले 10 टर्म। सपोज मान लेते हैं इसी क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम किया जाए दैट फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, राइट। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे फ्रेम करके ऐसा लिख सकते थे, ऐसा बना सकते थे कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि नेचुरल नंबर्स का जो सीक्वेंस होगा वो एपी में होता है, ये हमें पहले से समझना है कि नेचुरल नंबर्स का जो डिफरेंसेस है वो 1 का होता है, तो ऑब्वियसली इट इज इन एपी, राइट। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद हमने क्या किया, उसी को s मान लिया, s इज द सम, उन सबको ऐड कर दिया। फिर उसी s को दूसरे तरीके से लिखा है, रिवर्स ऑर्डर में उसी को लिखा एंड दोनों को ऐड करते चले गए एंड यू विल गेट s इक्वल्स टू 55। एंड आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टूड कि s 55 का मतलब है कि 1 से लेके 10 तक के जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सबको जब हम ऐड करेंगे तो वी विल गेट 55, राइट। सो दिस इज योर आंसर। सो दिस इज द वे यू शुड अप्रोच द क्वेश्चंस। अब इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स को कैसे फाइंड करते हैं, तो लेट अस चेक। Next question is find the sum of first 100 natural numbers, right? तो अब हमें अगर ये फाइंड करना है then how will we find? इसे फाइंड करने के लिए वही सेम टेक्निक यूज करते हैं और इसके बाद थोड़ी देर के बाद हम ये बताएंगे कि कैसे हम इस चीज को डायरेक्टली एक जनरलाइज फॉर्म में फार्मूला भी बना सकते हैं और फार्मूला बनाने के बाद हम लोग डायरेक्टली फार्मूला यूज करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड लर्न कि कैसे हम इसे यूज करते हैं। सो s इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 99 प्लस 100। डॉट 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 मीन्स कि ये कंटिन्यू हो रहा है 99 100 तक। इन द सिमिलर वे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस डॉट 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 प्लस 2 प्लस 1, राइट। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, ये दोनों ऐड होगा तो 2s इक्वल्स टू 1 प्लस 10, ये 101 101 101 101 101। अब मुझे कोई बता सकता है कि 101 यहाँ कितने टाइम्स ऐड किया गया होगा। 101 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये 100 टाइम्स ऐड किया गया है 101, इसीलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। और यहाँ से s इक्वल्स टू 101 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 101 इंटू 50 एंड यू विल गेट 5050। सो दिस इज योर आंसर, राइट। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कैसे हम इस चीज़ को फाइंड आउट कर पा रहे हैं। Now let us generalize the formula। अब हम फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये आया कहाँ से और हम कैसे किसी भी जनरल एपी का एपी में
सम कैसे फाइंड कर पाएंगे, जितने भी टर्म्स दिए गए उन सभी टर्म्स को सम करके हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली यूजिंग फार्मूला। तो हम लोग सबसे पहले फार्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं, देन वी विल लेटर ऑन सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो सपोज एक एपी दिया गया है, एपी कैसे बनता है, एक था फर्स्ट टर्म ए, इसके बाद नेक्स्ट टर्म होता है ए प्लस डी, इसके बाद होता है ए प्लस टू डी, नेक्स्ट टर्म होता है ए प्लस थ्री डी, और इस तरह से हमें अगर nth टर्म पूछा जा रहा है तो वो हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एक एपी है, राइट। अब मुझे ये एक जनरल एपी है और मुझे इसके सभी टर्म्स का समेशन चाहिए, सभी टर्म्स को ऐड करके हमें वैल्यू बतानी है। देन कैसे करेंगे हमें ये सोचना है, राइट। तो जो अप्रोच मैंने अभी लगाया है पिछले दोनों क्वेश्चंस में, उसी अप्रोच को यहाँ पे कंटिन्यू करना है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस लिखेंगे। एस का मतलब होता है समेशन। अब समेशन का मतलब इन सबको हमें ऐड करना है, तो हम ऐड करने की कोशिश करते हैं। ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस थ्री डी प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये लास्ट में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एक लास्ट टर्म। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आई होंगी चीज़ें। नेक्स्ट, अब मैंने क्या बताया था कि एक दूसरा एस लिखते हैं, राइट, और उसी को दूसरे साइड में बैकवर्ड डायरेक्शन से लिखने की कोशिश करते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे कि इसी को पहले यहाँ लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और फिर इसके बाद प्लस, इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या होना चाहिए, अगर ये nth टर्म n माइनस वन, n माइनस वन टर्म क्या होगा, n माइनस टू होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे a प्लस एन माइनस टू इंटू डी प्लस, अब यहाँ पे हम डॉट 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 करके लिखते हैं, और लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, a, जो एज इट इज, इसको मैंने बस रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, सेम चीज़ है, दोनों को रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछे कि वन प्लस टू और टू प्लस वन क्या दोनों इक्वल है, तो यस, बोथ आर इक्वल। वही सेम चीज एस इक्वल्स टू ए प्लस ए डी प्लस, ये वो सेम चीज होगा, इसी को जब रिवर्स ऑर्डर में हम लिख देंगे तो, राइट। अब हम करते हैं समेशन, एस और एस को ऐड करेंगे तो लिखेंगे 2s, और अब क्या है, ये एक टर्म और ये एक टर्म, इसको और इसको हम अगर ऐड करते हैं, देन यू विल गेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अच्छा, अब आपको डाउट हो रहा होगा कि सर इसको और इसको हम जब ऐड करेंगे तो क्या हमें ये सेम वैल्यू मिलेगा। देन इफ यू हैव डाउट देन यू कैन चेक इट आउट, यू विल गेट द सेम वैल्यू, ठीक है। अगर आपको डाउट है तो मैं यहाँ आपके लिए थोड़ा सा करके दिखा दे रहा हूँ। ए प्लस डी प्लस ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, तो यहाँ से a और a हो जाएगा 2a प्लस डी प्लस एन डी माइनस टू डी, यू विल गेट 2a और d माइनस डी, ये हो जाएगा प्लस एन डी माइनस डी, और यहाँ से 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अगेन द सेम थिंग यू विल गेट, राइट। 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये यहाँ पे फिर से मिला, और उसी तरह से थर्ड टर्म्स में भी सेम चीज आएगा, फोर्थ में भी सेम चीज आएगा, एंड डॉट डॉट डॉट। आपको ये कब तक मिलेगा सेम चीज, एनी गेसेस। ये जो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, ये कितने टाइम्स आया है, यू हैव टू थिंक। यहाँ पे बताइए कि ये जो हमने ऐड किया, ये टोटल कितने टर्म्स का समेशन है, ये टोटल n टर्म का समेशन है। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और इस तरह से n माइनस वन लिखा है, इट मीन्स कि ये nth टर्म है, राइट। तो टोटल ये n टर्म्स का समेशन किया हुआ है, मतलब ये n टाइम्स ये सेम नंबर आ रहा होगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी मल्टीप्लाइड बाई n। ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आपको मालूम होगा कि अगर हम 2 प्लस टू प्लस टू प्लस टू 4 बार 2 को ऐड करते हैं तो इसको 2 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, राइट। वही सेम चीज, सेम नंबर है, बार बार ऐड कर रहे हैं, अगर n टाइम्स ऐड किया है तो n से मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं।
और यहाँ से ये 2s है, राइट। तो यहाँ से s इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मल्टीप्लाइड बाई n बाई 2, राइट। अब यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो ऑलमोस्ट हम लोग फार्मूला डिराइव कर चुके हैं। इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे एंड यू विल गेट द फार्मूला दैट वी नीडेड, राइट। सो इसमें से s इक्वल्स टू हो जाएगा, इस n बाई टू को मैं पहले लिख देता हूँ, n बाई टू यहाँ लिखेंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यही आपका फॉर्मूला है जो हमें यूज करना है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमने डिराइव किया है, राइट। सो दिस इज द अप्रोच दैट यू हैव टू यूज टू सॉल्व द क्वेश्चंस आल्सो, राइट। तो ये फॉर्मूला का डेरिवेशन है जिसमें आपको सब कुछ पता है। अब इसमें एक चीज और है, एक दो चीज और है जो आपको समझने की जरूरत है। लाइक इसको अगर हम n बाई टू लिखते हैं, इस चीज को अगर हम थोड़ा सा ब्रेक करें, एक फॉर्मूला तो ये है जो आपको एकदम याद रखना है, दिस इज मस्ट, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला टू यूज इट रेगुलरली, ओके। नाउ द सेकंड पॉइंट इज, इसमें कुछ चीज और है जो हमें समझने की जरूरत है, वो ये, इस चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा भी लिखा जा सकता है, राइट। अब इसका मतलब क्या है कि n बाई टू a प्लस, इस चीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे देन यू विल फाइंड कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होता था। हमने लास्ट लेक्चर्स में सीखा है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज नथिंग बट योर nth टर्म, राइट। सो n बाई टू इंटू a प्लस a n, ये भी एक फॉर्मूला है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं, राइट। इसमें एक चीज और जो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में बताया है और समझाया है आपको, वो भी समझने की जरूरत है। और वो ये कि हम इसको क्या ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, a प्लस an इज नथिंग बट द लास्ट टर्म ऑफ एन AP, ये भी मैंने बताया था पिछले क्लास के कुछ क्वेश्चंस में, जिसमें बताया था कि an अगर दिया है इट मींस कि वो उस AP का लास्ट टर्म भी होगा, राइट। तो हम उसको ऐसे भी दिखा सकते हैं that n by 2 into a plus l, where l is the last term और n क्या है, number of terms, a is the first term, l is the last term, an is nth term of that AP and s is the sum of n terms of an AP. So this is all about कि हमें इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है। फॉर्मूला क्या है, मेन फॉर्मूला ये है, यूज हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसका यूज कैसे होगा ये हम लोग फर्दर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच।